सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी वितान भाग 2 का तीसरा पाठ अतीत में दबे पाँव इसका अध्ययन करेंगे। इसके लेखक ओम थानवी जी हैं। सबसे पहले तो हम लोग लेखक जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं पे प्रकाश डालेंगे। ओम थानवी। ओम थानवी का जन्म सन 1957 में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर, राजस्थान में हुई। ये शुरू से ही मेधावी छात्र थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ओम थानवी जी जो थे तो शुरू से ही, प्रारंभ से ही बहुत ही मेधावी प्रतिभाशाली छात्र थे। राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने एमकॉम की। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। 1980 से 1989 तक ये राजस्थान पत्रिका में रहे। इन्हें इतवारी पत्रिका से विशेष प्रसिद्धि मिली। इन्होंने अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं काम किया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट सीबीएसई की फेलोशिप पर राजस्थान के परंपरागत जल स्रोतों पर विस्तार से लिखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान की जो भूमि है वो रेतीली है और इसलिए वहाँ पानी की समस्या होती है। ये जनसत्ता के संपादक रहे। इन्होंने इतवारी पत्रिका का संपादन किया। साहित्य। ये स्वयं एक संपादक, एक निदेशक और अभिनेता थे, जिन्होंने समाज को हर प्रकार से सजग करने की कोशिश की तथा आम जनता को परंपराओं और चुनौतियों के लिए जगाया। पत्रकारिता में इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला। ये सामाजिक तथा सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने राष्ट्रीय जागरण तथा समाज सुधार पर जोर दिया। भाषा शैली। इनकी भाषा शैली उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक तथा वर्णनात्मक है। इन्होंने सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा अरबी व संस्कृत भाषाओं का भी प्रयोग किया। संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी में सीधे लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द भी कहते हैं। उक्तियों, प्रतीकों तथा बिंबों का भी इन्होंने यथास्थान प्रयोग किया है। अब इनके द्वारा लिखा गया जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है वो है अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव जो है, इस पाठ में लेखक ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई है के विषय में जानकारी दी है। यानी कि अतीत में दबे पाँव शीर्षक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के विषय में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। जैसे आप जानते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है कि मुर्दों का टीला। लेखक इस शहर की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। मोहनजोदड़ो 5000 साल पहले का शहर था, परंतु हमारी इस पुरानी सभ्यता के शहर जैसे स्थान आज भी मिले हैं। हालांकि परिवर्तन बहुत अधिक आ चुका है, परंतु संस्कृति जो है वो वही है। यहाँ का अनुशासन, नगर परियोजना, बस्तियों का नियोजन, वास्तुकला कौशल सभी कुछ अनूठा है। लेखक ने पाठकों को
एक एक स्थान की इस प्रकार जानकारी दी है जैसे हम पाठक गढ़े वहाँ घूम घूम कर ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस शीर्षक में लेखक ने वहाँ के दृश्यों का इस तरह अध्ययन कराया है कि जैसे लगता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, पाठक है, वो खुद वहाँ पे घूम रहा हो और घूम घूम के सारी चीज़ों का दर्शन कर रहा हो। सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर के ये शहर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे पुराने सुनियोजित शहर माने जाते हैं। ताम्रपत्रों के समय का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और उत्कृष्ट शहर है, जहाँ व्यापक खुदाई में इमारतें, सड़कें, मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरे, साजो सामान और खिलौने बड़ी तादाद में मिले हैं। हड़प्पा जो सैकड़ों मील दूर है, इसके ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता की राजधानी रहा होगा। ऐसा भी माना जाता है कि यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इसकी आबादी लगभग 85,000 थी, यानी 5,000 साल पहले भी यह आज के महानगर को भी मात देता होगा। यह सभ्यता भले ही मैदानी थी, परंतु यह शहर टीलों पर बसा था जो कृत्रिम रूप से ईंटों द्वारा बनाए गए थे। ऐसा सिंधु नदी के पसरे पानी से बचने के लिए किया गया होगा। जैसे अभी यहाँ बारिश होती है तो जगह जगह पानी लग जाता है, लेकिन 500,000 साल पहले भी पानी के निकासी की सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत समुचित व्यवस्था थी। पानी का पता नहीं चलता था कि किधर पानी है, न कहीं गली में पानी इकट्ठा है, न तो कहीं गंदी नालियाँ, यानी कि बहुत ही सुनियोजित शहर योजना थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो बचा हुआ अंश है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।